भारत बना रहा सीक्रेट वेपन, पल भर में तबाही और गायब हो जाएंगे दुश्मन के हथियार। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई बुक्स न्यूज चैनल। युद्ध के मैदान में एक से बढ़कर एक अत्याधुनिक हथियारों को देखने के बाद कई हथियार हमारे सामने नहीं पेश किए गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि विश्व के 3 सबसे बड़े देश अमेरिका, रूस और चीन अपने बेड़े में कई ऐसे हथियार शामिल किए हैं जिनके बारे में दुनिया अनजान है। ऐसा ही एक सीक्रेट वेपन भारत भी बना रहा है जो पलक झपकते ही दुश्मनों का उन्नत हथियारों को तबाह कर देगा। यह हथियार एटम बम से भी ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। भारत के सीक्रेट वेपन कहे जाने वाले हथियार को दुर्गा नाम दिया गया है। दुर्गा को एक्सपोर्ट द्वारा तबाही का दूसरा नाम भी कहा जाता है। दुर्गा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा सेना के लिए बनाया जा रहा एक सीक्रेट वेपन है जिसकी अधिक जानकारी अभी नहीं दी गई है। दुर्गा को आम भाषा में एक लेजर वेपन भी कहा जाता है जो बेहद सटीकता से किसी भी लक्ष्य को तबाह कर सकता है। डीआरडीओ फिलहाल 100 किलोवाट और वजन में हल्के हथियार पर काम कर रहा है जो जल्द ही सेना में सेवा के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। वहीं लेजर हथियार विकास करने में अग्रणी परियोजना लेजर साइंस एवं टेक्नोलॉजी सेंटर में भी एक 25 किलोवाट लेजर वेपन डेवलप कर चुका है। इस टेस्ट वेपन की क्षमता 5 किलोमीटर थी। हालांकि दुर्गा कोई नई परियोजना नहीं है, यह 2000 के शतक की शुरुआत में लॉन्च की गई थी। पिछले 2 शतकों के दौरान विभिन्न रिपोर्टों में इस हथियार के अस्तित्व का उल्लेख किया गया है। बेहद सुस्त गति से आगे बढ़ रही इस परियोजना ने असली रफ्तार 2017 के बाद ही पकड़ी है, जब डीआरडीओ ने तत्कालीन रक्षा मंत्री अरुण जेटली की उपस्थिति में एक परीक्षण सुविधा केंद्र में 1 किलोवाट के लेजर का टेस्ट किया था। अब डीआरडीओ इसमें वृद्धि कर इसे 100 किलोवाट की क्षमता के साथ तैयार करने की योजना पर काम कर रहा है। ब्रेक इन डिफेंस के अनुसार लेजर तकनीक एक तरह से कांच के उपयोग से सूर्य की रोशनी की एक जगह केंद्रित करने जैसा है। जैसा एक मैग्नीफाई ग्लास सूर्य की रोशनी को एक जगह केंद्रित कर कागज को जला देता है। कम शक्ति वाले लेजरों को कई सेकंड के लिए लक्ष्य पर ध्यान केंद्र करने की आवश्यकता हो सकती है, जबकि बड़े लेजर और शक्तिशाली लेजर वेपन जल्दी नुकसान कर सकते हैं। तुलना के लिए एक क्रूज मिसाइल में गाइडेंस सिस्टम, वारहेड ईंधन और टार्बोजेट ईंधन जुड़ा रहता है जो मिसाइल के लक्ष्य तक जाने में मदद करते हैं। लेजर वेपन इस मिसाइल के गाइडेंस सिस्टम को क्षण भर में ही पिघला सकता है। साथ ही में यह हथियार वॉरहेड या फ्यूल टैंक को विस्फोट करने की भी क्षमता रखता है। ऐसे में गाइडेंस सिस्टम और वॉरहेड या फ्यूल टैंक जैसे विस्फोट होने से मिसाइल अनस्टेबल होकर क्रैश हो सकती है। इसका इस्तेमाल लड़ाकू विमान, ड्रोन और हेलीकॉप्टर को गिराने में भी किया जा सकता है। साथ ही में यह वेपन लड़ाकू विमान के पायलट को भी अंधा करने की क्षमता रखता है। इन्हीं सभी कारणों के कारण इसे बेहद विनाशशाली बना देता है। यह लेजर सिस्टम रडार की भी पकड़ में नहीं आता है। दुर्गा लेजर तकनीक का इस्तेमाल कर दूर से आ रही किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को पलक झपकते ही नस्तनाबूद कर सकती है। दुर्गा की स्पीड ना तो दुश्मन को संभलने का मौका देती है और ना ही हमले की कोई सबूत छोड़ती है। कई रिपोर्ट के मुताबिक दुर्गा की स्पीड 30,000 किलोमीटर प्रति सेकंड हो सकती है, जो इसे बहुत ही प्रभावशाली व सटीक बना देती है। हालांकि ऐसे उच्च शक्ति वाले लेजर हथियार को विकसित करना बेहद ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हाई इंटेंसिटी पैदा करने के कारण इसका सिस्टम बहुत ही जल्दी गर्म हो जाता है। इसे समय के साथ अपग्रेड करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इकोनॉमिक्स टाइम के मुताबिक डीआरडीओ शॉर्ट, मध्यम और लॉन्ग रेंज के इन हथियारों को तैयार करने में जुटा हुआ है। भारत से पहले ही अमेरिका ने इस हथियार का सफल परीक्षण कर दिया है। अमेरिका ने समय से पहले ही अपने सीक्रेट वेपन LOWS पर काम शुरू कर दिया था। फिलहाल यूएस की नेवी के पास दुर्गा जैसी एक लेजर वेपन मौजूद है जो ड्रोन और हेलीकॉप्टर को बिना कोई मिसाइल छोड़े नीचे से ही गिरा सकती है। वर्ष 2014 में अमेरिकी नेवी ने USS पोस्ट में इस 30 किलोवाट के लेजर वेपन को इंस्टॉल किया गया था। LOWS दुश्मन बलों को चेतावनी के रूप में अंधा करने, ड्रोन को नीचे गिराने, नेवी को अक्षम करने, हेलीकॉप्टरों को नुकसान पहुंचाने में सक्षम है। इस हथियार के घातक रूप को देखते हुए अमेरिकी नेवी इसके बहुत ही शक्तिशाली संस्करण को बनाने में जुटा हुआ है। इस साल की शुरुआत में ही अमेरिकी सेना 100 किलोवाट का लेजर हथियार विकसित करना चाह रही है। बदलते सैन्य समीकरण के बाद कुछ ही महीने बाद सेना ने 250 से 300 किलोवाट का हथियार बनाने का लक्ष्य बना दिया है। यह लेजर सिस्टम हाई क्रूज मिसाइल को एक साथ बर्बाद करने में पर्याप्त होगा। सेना को एक बुलेट फायर करने में 800 रुपए के करीब खर्च आता है। ऐसे में बड़े मिशन या युद्ध में देश को भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ता है। डीआरडीओ ने अभी शुरुआती चरण के बाद सरकार से $100 मिलियन की मांग की है और वह दुर्गा की तरह लेजर वेपन संबंधी कई परियोजनाओं पर काम कर रही है। जानकारी के लिए भारत के अंतरिक्ष, चीन और रूस भी इसी सिस्टम पर कार्य कर रहे हैं। दुबई में एक डिफेंस एक्सप्रेसो में चीन ने ऐसे ही एक हथियार का मॉडल पेश किया था। चीन के मुताबिक यह हथियार अमेरिकी LOWS से भी शक्तिशाली है।
हालांकि अभी तक चीन के पास ऐसा कोई हथियार होने का पर्याप्त सबूत नहीं है।